नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। पूरी कहानी देखें, तभी आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो की तरफ। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है, तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई मेरा मुकाबला कर सकते हैं तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। ये तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपना करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता है। वही हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब पूरी तरह से थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वो कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। राधे राधे दोस्तों।